राधिका, अब कॉलेज तो खत्म हो चुका है अपना, अब आगे कहाँ पढ़ाई करोगी तुम? मैं तो शहर जाऊंगी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने। क्या बात है, तेरे मम्मी पापा भेजेंगे तुझे इतनी दूर पढ़ाई करने? हाँ, निखिल भैया भी तो उसी शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। ये है गोरी खूबसूरत राधिका, जो शहर के ग्रेजुएशन कॉलेज के बाहर अपनी सहेली काजल के साथ खड़ी थी। तभी राधिका अपने बड़े से घर में आती है, जहां राधिका के अमीर माता पिता प्रताप और मानसी थे। राधिका का एक भाई निखिल शहर में था, जो वहां पढ़ाई कर रहा था। मम्मी पापा, अब कल से 4 महीने के लिए मैं आजाद हूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। चलो घर के काम में अब कोई तो मेरा हाथ बटाएगा। ओ हेलो मम्मी जी, मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। अब तो मैं केवल घूमना फिरना मौज मस्ती करना यही सब करूंगी। अरे बाबा, मस्ती के साथ साथ घर के काम भी सीख लो राधिका, क्योंकि शादी के बाद वही काम आने वाला है तुम्हें, वरना मेरा दोस्त कहेगा कि हमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया भी नहीं। प्लीज पापा, मूड ऑफ मत कीजिए आप ये बात कहकर। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपके दोस्त के बेटे उस विनय से शादी नहीं करनी है। विनय में बुराई क्या है बेटा, सुंदर लड़का है, अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए। और कमलेश भाई तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त हैं, उनके परिवार वाले तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मम्मी, मेरा और उस विनय का स्टेटस ना बहुत डिफरेंट है, मुझे नहीं करनी उस विनय से शादी, आप मना कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। राधिका, रिश्ते और जुबान कोई बच्चों का खेल नहीं है, इन्हें मजाक में कभी नहीं लेना चाहिए। हमने तुम्हारे बचपन में ही विनय से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था, और हमने कलेश को जुबान दी थी कि राधिका तुम्हारे ही घर की बहू बनेगी। इसलिए आगे से इस बात पर तुम्हारे मुंह से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं सुनेंगे हम, समझे? जी पापा। राधिका अपने पिता से बहुत डरती थी, तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। पापा क्यों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी है विनय से शादी। निखिल भाई, आप जल्दी घर आइए ना, आपकी बहन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। राधिका शहर में रहने वाली नए जमाने की सोच रखने वाली मॉडर्न लड़की है। वो विनय से शादी करने के लिए मना कर रही थी। तभी अगले दिन राधिका निखिल को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसके बाद अगले दिन निखिल घर पर आता है। राधिका, पापा ठीक कह रहे हैं, कमलेश अंकल और उनके परिवार वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। राधिका केवल निखिल की ही बात मानती थी। तभी भाई की बात मानकर राधिका कुछ ही दिनों बाद विनय से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। विनय का घर छोटा सा था, उसके परिवार में केवल उसके माता पिता नीलम और कमलेश ही थे। बहुत रात हो गई बच्चों, अब तुम लोग भी जाकर आराम करो। विनय राधिका को लेकर अपने कमरे में जाता है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। ये किन भिखारियों के घर पापा ने मेरी शादी करवा दी, इनका तो घर भी ढंग का नहीं है, कैसे रहूंगी मैं यहाँ जिंदगी भर। अपने ससुराल की ये गरीबी की हालत देखकर राधिका काफी मायूस हो जाती है। अगले दिन सवेरे, अय हाय बहू, ये कैसे अटपटे आदमियों की तरह कपड़े पहन लिए तूने, तुझ में शर्म हया कुछ है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी? अरे ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ महिलाएं मर्दों के कपड़े नहीं पहनती हैं, तुरंत जाकर कोई सलवार सूट या साड़ी पहन कर आ। यहाँ तो ऐसे कपड़े पहनना भी पाप है। राधिका कमरे में जाती है और सलवार सूट पहनकर बाहर आती है। अच्छा सुन बहू, जा सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। जी माँ जी। राधिका नीलम के घर की रसोई में जाती है तो वहां गैस चूल्हा तो था, पर सिलेंडर में गैस ही नहीं थी। गैस तो है ही नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा भी दिखाई नहीं दे रहा, अब चाय कैसे बनाऊं? माँ जी, गैस तो खत्म हो चुकी है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? बहू, हमारे घर में 2 महीने से गैस नहीं है, हम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना ये सब कर रहे हैं। बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा है, जाकर चूल्हे पर ही चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। चूल्हे पर? माँ जी, मुझे चूल्हे पर चाय बनानी नहीं आती। नहीं आती तो सीखना, कब सीखेगी? अब यहाँ तुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना है। राधिका जैसी मॉडर्न लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने ससुराल में ये दिन भी देखने को मिलेंगे। तभी राधिका आंगन में जाती है और मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। क्या मुसीबत है ये। खांसते खांसते राधिका की हालत खराब हो जाती है। तभी जैसे तैसे वो चाय बनाकर घर में लेकर आती है। थोड़े समय बाद चाय पीकर विनय अपने काम पर चला जाता है। विनय गांव के एक कारखाने में छोटी मोटी नौकरी करता था। तभी नीलम राधिका से घर की सफाई कराने लगती है, हाथों से कपड़े धुलवाने लगती है और बर्तन वगैरह भी साफ कराने लगती है।
अब दोपहर तक घोड़े की तरह काम कर कर के राधिका की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे बाप, कि मेरी सास है या मेरी जानी दुश्मन। इतना काम तो मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं किया था। बहुत थकान लग रही है, चलो अब जाकर आराम करती हूँ। तभी नीलम कहती है, बहू जा दोपहर के खाने की व्यवस्था कर दे। माँ जी, सवेरे से काम कर कर के मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम तो करने दीजिए। आहा, ये लो आजकल की पीढ़ी को जरा सा काम किए नहीं कि जमाने भर की थकान हो जाती है इन्हें। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, मैं तुम शहरी लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। सब काम से बचने के बहाने हैं तुम्हारे। चल चुपचाप जाकर खाना बना। अपनी सास का गुस्सा देखकर राधिका खाना बनाने चली जाती है। इसी तरह नीलम रोज रोज राधिका से दिन भर घर के काम करवाने लगी। अब सवेरे के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घर के काम कर कर के राधिका की हालत खराब हो जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन शाम में, माँ जी ने तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। तभी राधिका बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को अपनी सास के सारे जुल्म सितम के बारे में बताती है। मम्मी, मुझे नहीं जाना उस घर में, मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वो सवेरे से शाम तक मुझसे नौकरानी की तरह घर के काम करवाती है। अरे तो बेटा, इसमें कौन सी बुरी बात है? काम करना तो अच्छी बात है ना। मम्मी, काम की भी कोई सीमा होती है। सवेरे 4 बजे से रात के 12 बजे तक कौन घर के काम करवाता है अपनी बहू से? राधिका, वो गांव है, वहाँ के लोग बड़े ही संस्कारी और वसूलों को मानने वाले लोग हैं। वहाँ सब ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। बेटा, ससुराल में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है ना। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना अपने ससुराल। अब विनय से कहिए कि वो यहाँ शहर में आकर रहे, मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए। राधिका अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद विनय राधिका को लेने आता है। मैं एक ही शर्त पर आपके साथ चलूंगी विनय जी, मुझे आपकी माँ घर में नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? माँ कहाँ जाएगी? अगर ऐसे है तो हम दोनों गांव में किसी दूसरे घर में रहेंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। ठीक है राधिका, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पर अपने माता पिता को नहीं। मेरे माता पिता का मेरे सिवाय कौन है? वो कहाँ जाएंगे इस बुढ़ापे में? हाँ तो जाइए, अपने माता पिता के पास ही रहिए, बस अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। राधिका विनय को खूब खरी खोटी सुनाकर जलील करके वहां से भगा देती है। कुछ दिनों बाद निखिल एक माया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। निखिल और माया एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे रोज की तरह आज भी माया 10 बजे नींद से जागती है। माया काफी अमीर परिवार की बेटी थी। भाभी, ये कोई समय है आपका उठने का? आप इस घर की बहू हो और बहू बेटियां सवेरे के 5 बजे से उठकर घर के काम करती हैं। आपकी तरह ससुराल में 10-10 बजे तक सोते नहीं पड़ी रहती। राधिका, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे ये सब बोलने का। तुम अपने ससुराल पर ध्यान दो। और मुझे क्या बोल रही हो तुम तो खुद अपने ससुराल में घर के काम से परेशान होकर यहाँ आकर बैठ गई हो और मुझे काम की सलाह दे रही हो। भाभी, आप मेरे ससुराल को बीच में ना लाइए। क्यों ना लाऊं मैं बीच में? बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? तमीज से बात करो राधिका से। तमीज आप अपनी बेटी को ही सिखा दीजिए। अगर इसमें तमीज होती तो आज ही अपने मायके में नहीं पड़ी रहती। फिर क्या था, तीनों में बहस शुरू हो जाती है। थोड़े समय बाद, बस बहुत हो गया, अब जब तक ये राधिका इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माया अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। माया अपने ससुराल आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो भी निखिल के पास एक शर्त रखती है कि अब या तो वो अलग रहे या राधिका को उस घर से निकाल दे। एक दिन सवेरे, राधिका, तुमने अपना संसार तो खराब ही कर दिया। अब तुम अपने भाई का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ना चाहती हो? बहू को 4 महीने हो गए, आस पड़ोस वाले सब न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। राधिका, तूने तो हमें कहीं का नहीं रखा। अरे काम कर लेती ससुराल में तो मर नहीं जाती तू। अरे हर बहू को अपने ससुराल में काम करना पड़ता है। तू यहाँ आई और अपने साथ साथ अपने भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अपने माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर राधिका खूब रोने लगती है। सही कह रहे मम्मी पापा, मेरी वजह से भाई की जिंदगी खराब हो रही है। तभी राधिका माया के मायके में जाती है और माया से माफी मांगकर उसे अपने घर ले आती है और अगले दिन विनय को बुलाती है और उसके साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहां सबसे माफी मांगकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ससुराल ही हर लड़की का असली घर होता है।
अगर मायका लड़की का असली घर होता तो इस दुनिया में शादी का रिवाज ही नहीं होता। थोड़ी परेशानी शुरू में जरूर होती है, पर बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है।